आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। आज झांसी और ललितपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों को देंगे विकास की नई सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शिवसेना के 6 बागी सांसद आज दिल्ली पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में सभी बागी सांसद 21 जून को बागी सांसद कर सकते हैं बड़ा राजनीतिक ऐलान। दिल्ली में आज फिर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सीजेपी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 10 बजे से शुरू होगा धरना प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा निर्धारित है। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BCGCL की परियोजना का आधारशिला रखेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा निर्धारित है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे हुए और ऐसे में इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ये भी बता दें कि आज बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को, ओडिशा वासियों को मिलने वाली है। बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा निर्धारित है। बता दें कि ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ओडिशा पहुंचेंगी। आज बड़ी सौगात भी ओडिशा वासियों को प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से दी जाएगी। पीएम मोदी BCGCL की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 47,600 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आज दी जाएगी। बता दें कि ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो इन दोनों दिग्गजों के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। और वहीं आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे। तो किसानों के लिए भी आज का दिन बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज जारी करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। देखिए, आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। बता दें कि हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री की ओर से योग के महत्व पर जोर दिया जा चुका है। अब एक बार फिर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास अवसर पर खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी आज पीएम जारी करेंगे। तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए भी आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप सभी इंतजार करें प्रधानमंत्री एक बार पश्चिम बंगाल पहुंचे और ये बड़ी सौगात देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। तो वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है। ऐसे में इस यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम। और वहीं झांसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में सम्मेलन प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। शाम को मंडल स्तर की बैठक लेंगे। पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। झांसी के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम और साथ ही बड़ी सौगात भी आज क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए, मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए, कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। तो वहीं अपने दौरे के दौरान छात्र और छात्राओं से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद भी करेंगे। उनसे समझेंगे कि क्या कुछ युवाओं की परेशानियां हैं, किन संसाधनों की अभी युवाओं को जरूरत है। तमाम चीजों का जिक्र संवाद के दौरान हो सकता है। बता दें कि आज से 2 दिवसीय झांसी और ललितपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झांसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन। बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही छात्र छात्राओं से संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। शाम को मंडल स्तर की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा भी सीएम की ओर से की जाएगी। पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सीएम सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से जनता को समर्पित की जाएगी। सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। ललितपुर पहुंचेंगे
करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी सौगात जनता को आज समर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 1835 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली है जनता को। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री की ओर से क्षेत्रवासियों को दिया जाएगा। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम करेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दोस्तों 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वहीं सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से चाक चौबंद इंतजाम किए गए। खासतौर पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ललितपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज किया जाएगा। तो ही मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जहां एक तरफ प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। सीएम योगी सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। बड़ी सौगात ललितपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की सौगात आज सीएम की ओर से दी जाएगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। एक 1835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे। करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। लगभग 1835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे।
लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, मुख्यमंत्री का ललितपुर दौरा कितना खास? संजीव, आप तक आवाज आ रही है? संजीव, मुख्यमंत्री काफी खास दौरा है और जी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ललितपुर का जो दौरा है तो ललितपुर वासियों के लिए काफी खास है, क्योंकि यहाँ पर आज जो है 1768 करोड़ रुपए की सौगात वाला जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा कई योजनाओं का, जिनमें से कि 221 विकास परियोजना है जिनका कि लोकार्पण और शिलान्यास जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस अवसर पर यह कहा जा सकता है कि राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना मनोहर लाल मन्नू रहेंगे, इसके अलावा दानिश आजाद अंसारी भी रहेंगे। कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सिर्फ इंतजार है तो मुख्यमंत्री के ललितपुर पहुंचने का, क्योंकि ये माना जा रहा है कि करीब 11:30 बजे जो है जनसभा शुरू होगी और इसी दौरान जो है वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे विभिन्न परियोजनाओं का, योजनाओं का, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि बुंदेलखंड का ये 2 दिवसीय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और देर शाम जो है वो झांसी पहुंचेंगे, वहां पर भी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आज का दिन खास तौर से बुंदेलखंड वासियों के लिए काफी अहम भरा दिन है। काफी ज्यादा उनको सौगात जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। जी, बड़ी सौगात मिलने वाली है, ऐसे में क्षेत्रवासियों के लिए दिन तो अहम हो ही जाता है, विकास को भी नई गति मिलेगी। संजीव, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पर जो सघन चेकिंग की जा रही है, जो भी आने जाने वाले, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर सामान्य लोग हैं या फिर कार्यकर्ता क्यों ना हो, ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरा जो है पंडाल बनाया गया ताकि गर्मी से जो है लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि इस समय अगर गर्मी की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर जो है बुंदेलखंड में है। खास तौर से ये कह सकते हैं कि अगर कल के दिन की बात की जाए तो कल जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान था और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी ऐसे ही जो है तापमान रहेगा। तो ऐसे में जो है पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार जो गर्मी है उससे उनको राहत मिल सके। कूलर की व्यवस्था की गई है, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और मेटल डिटेक्टर डोर लगाया गया है, ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। संजीव, तो ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। धन्यवाद आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, गरीब कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वहीं समाजवादी बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी और सपा सिमट कर केवल सैफई तक रह जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। अखिलेश यादव और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। उन्होंने दावा किया कि एक बार जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताएगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सपा पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम। इस प्रकार के दुष्प्रचार से सावधान रहे। हम भी अगर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उस आंदोलन से ही निकल करके राजनीति की स्थान पर बैठे हुए हैं। हम भी जब जाते हैं तो हमारे पास जो अपनी सामर्थ्य होती है श्रद्धा स्वरूप दान पात्र में डालते हैं। तो जो भी जाता है वो श्रद्धा से दान पात्र में जाके डालता है। कोई गड़बड़ी करेगा भगवान उसका हिसाब करेंगे। क्या आप मानते हैं कि भावनाओं का टाका डालने नहीं ऐसी बात नहीं। अगर किसी ने किया है, किसी ने किया है तो उसकी जांच हो रही, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और विशेष तौर से हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थानों के बारे में इस प्रकार से जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार किए हैं उनको ये करने से बाज आना चाहिए। मैं कहूँगा
पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास की बात डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी और सपा सिमटकर केवल सफाई तक ही रह जाएगी। कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। तारिक इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। तारिक, डिप्टी सीएम पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा को जमकर घेरा है। जी, आपको बता दूं कि झांसी के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा था कि सपा में परिवारवाद, गुंडावर्दी और भ्रष्टाचार हावी हो जाता है। वे अपने आंतरिक कारणों से कमजोर होते हैं। और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि करोड़ों लोग, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल तारिक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि उनकी स्वयं की श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है तो उन्हें दूसरों की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की आस्था से जुड़े केंद्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसलिए लोगों को ऐसे दुराचार से सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल तारिक, तो बड़ी बातें डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं कॉकरोच जनता पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। सीजेपी के फाउंडर अभिषेक दीपके का बड़ा ऐलान। प्रदर्शन में थाली और चम्मच लेकर शामिल हूं। आज जंतर मंतर पर करीब 1 बजे प्रदर्शन। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। देखिए, पहले ये समय 10 बजे बताया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 बजे प्रदर्शन होगा। लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि अभी तक प्रदर्शन की अनुमति मिली नहीं है। अब ये देखना होगा क्या कुछ होता है। आज ये प्रदर्शन होता है या नहीं होता है, कैसे प्रशासन स्थिति पर काबू पाता है, तमाम चीज़ों पर नजर रहेगी। लेकिन जंतर मंतर पर करीब 1 बजे सभी को थाली और चम्मच लेकर आने के लिए सीजेपी के फाउंडर ने कहा है। करीब 1 बजे प्रदर्शन होगा, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर अनुमति नहीं दी है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।